मैंने देखा है मेरे जिंदगी में, और तब मैंने ठाना कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े सुजीत तू कर लेना, लेकिन मेहनत का लेवल वैसा होना चाहिए, काम वैसा होना चाहिए कि आने वाली 10 पुश्तों में भी पैसे के लिए किसी व्यक्ति को काम करने की जरूरत ना पड़े। और इसके लिए मैंने आपसे और देखिए मैं स्पष्ट बताऊं आपको, मैंने दर की ठोकरें खाई है इस बिजनेस में। कई बार ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती थी कि समझाने में जाता था और लोग मुझे समझा के भेज देते थे। आपके साथ होता है ऐसा कि समझाने आप जाए और लोग आपको समझाते? मुझे लोग समझाते थे कि तेरा बिजनेस नहीं चलेगा। कई लोग बताते थे कि पढ़ने लिखने का टाइम है, नौकरी करने का टाइम है, तो कहां फंस गया। कई मेरे रिलेटिव्स ताने कसते थे मेरे ऊपर, ताने, और वो ताने मेरे ऊपर भी होते थे, मेरे माँ बाप के ऊपर भी होते थे। तंग आके मेरे माँ पिताजी मेरे पास पहुंचते थे और बोलते थे कि ये तो क्या कर रहा है, अच्छी खासी तेरी पढ़ाई है और कुछ मेहनत कर ले तो तेरी नौकरी लग जाएगी। और मैं कुछ जो फैमिलियर बैकग्राउंड रहा, ऐसा ही रहा कि मैक्सिमम लोग परिवार में नौकरी करने वाले ही थे, तो माँ पिताजी की भी बड़ी इच्छा थी बचपन से ही कि नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, नौकरी करेगा। मैंने एक ही चीज कहा था उनको कि 5 साल का मौका दीजिए। कितने का? 5 साल का। और अभी किसी व्यक्ति ने एक मैसेज दिया था कि घर वाले जितना पैसा कमाए उतना पैसा वो कमाए। तो दोस्तों ये उनके लिए तो मैसेज था, लेकिन मेरे लिए ये एक्चुअल चीज है कि मेरे खानदान में सारे लोग मिला के जितना पैसा कमाते हैं ना, उतना पैसा मैं अकेले कमाता हूं। और आज अब काम पैसे के लिए नहीं करता, आज दूसरे शौक को पूरा करने के लिए काम करता हूं। लेकिन हाँ, आराम नहीं करता, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों को गर्मी लग रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगती है गर्मी। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे महीने का 15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर चाहे जितने के टेम्परेचर में आप खड़ा रहने के लिए बोलिए मैं खड़ा रहूंगा, आप काम करने के लिए बोलिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए ना वो चीज मैं अभी अचीव नहीं कर पाया। ये गर्मी, बरसात, ये सारी चीजें ये मुझे परेशान नहीं कर पाती है। क्यों? सपने बड़े हैं। क्या है दोस्तों? सपने बहुत बड़े हैं। और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आज चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, दुनिया काम कर रही है नहीं कर रही? कर रही है नहीं कर रही है? आराम कौन कर रहा है बताइए? जिसके सपने नहीं है, जिसके थाली में क्या रहे उसका शौक किसी के पास नहीं है, वो आराम करता हुआ मिलेगा। जिसकी जेब में क्या रहे उसका शौक यदि उसके पास नहीं है ना, तो वो आराम करता हुआ मिलेगा। जिसके बच्चे कहां पढ़े उसका शौक यदि उसके पास नहीं है ना, वो आपको आराम करता हुआ मिलेगा। जिसकी बीवी क्या पहने इसका शौक उसके पास नहीं है ना, तो वो आपको आराम करता हुआ मिलेगा। बाकी सब के सब आपको भागते हुए नजर आएंगे। और मैंने पहले कहा कि देखिए आरसे में आने से जो सपने थे वो सपने तो कब के पूरे हो गए, लेकिन अब जो नए सपने बने हैं उनको पूरे करने के लिए मैं अपने आप को आगे बढ़ा के रखा हूं दोस्तों। और मैं आपको एक चीज तसल्ली से बता देना चाहता हूं, आपके समझ में आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर जान जाइए 21वीं सदी का यदि कोई सबसे बड़ा वरदान लोगों के लिए है तो वो आरसी बिजनेस है, आरसी बिजनेस है, आरसी बिजनेस है। आप सोचिए, बिहार सरकार ने जिस व्यक्ति को 15,000 20,000 के लायक नहीं समझा, वो व्यक्ति आज एक महीने की इनकम 3,75,000 रुपए लेता है आरसी बिजनेस। तो आप इतने से ही सोच सकते हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी संभावना इस बिजनेस के अंदर बरकरार है, मौजूद है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन दिक्कत क्या होती है मालूम है? जैसे ही पड़ोसी पिन करेगा हमारी सारी की सारी हवा निकल जाती है। बोलेगा शर्मा जी आप भी, तो कोई बोलेगा वर्मा जी आप भी, तो कोई किसी को बोलेगा अरे यार आपके पास खाने की क्या कमी थी। अच्छा ऐसी बातें क्यों आती है? क्योंकि हर व्यक्ति की सोच एक लेवल पे जाकर रुक जाती है दोस्तों, ये याद रखिए। हर व्यक्ति की सोच एक लेवल पे जाकर रुकती है।
जहां से आगे वो सोच नहीं पाता। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पे एक ही जगह पे जाके वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से आगे का विजन उनका काम नहीं करता। ये बिजनेस वो ताकत रखता है, जहां तक इंसान सोचता है वहां तक तो ये पहुंचाता है। जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती है ना, वहां तक भी ये बिजनेस आपको पहचानने का ताकत रखता है दोस्तों। इसीलिए मैं कायल हूं। मेरे से कोई पूछता है कि सर आप अब क्यों इतनी मेहनत करते हैं, क्यों गर्मी में इतने पसीने बहाते हैं, क्यों इतनी ट्रेवलिंग करते हैं, क्यों इतना भागते रहते हैं? कभी आपकी मीटिंग कश्मीर में होती है, कभी कन्याकुमारी में होती है, कभी आप आसाम में रहते हैं, कभी आप बंगाल में रहते हैं, कभी आप पंजाब में रहते हैं, कभी एमपी महाराष्ट्र, पता ना कहां कहां आपकी विजिट होते रहती है। तो मैं उनको एक लाइन में एक ही जवाब देता हूं, और वो जवाब मालूम है क्या होता है? जानना चाहते हैं? इतने यस में नहीं बताऊंगा, एक ही लाइन में बोलता हूं दोस्तों कि शौक भी कोई चीज होती है। क्या बोलता हूं? और मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक ना घूमना फिरना है और पैसे खर्च करना है। क्या है? जो भी लोग मेरे नजदीकी लोग हैं वो जानते हैं। और ये बात मैं क्यों बोलता हूं आपको? क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जीवन इंसान के पैसे कमाने से बेहतर नहीं होता है, जीवन हमेशा इंसान के पैसे खर्च करने से बेहतर होता है। पैसे कमाने में पसीने बहाने पड़ते हैं, हकीकत बता रहा हूं। कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरा पसीना निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? तो हम लोग अभी कौन सा काम कर रहे हैं? बताइए बताइए, कौन सा काम कर रहे हैं? कमाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जिंदगी में कहीं भी जब आप पैसे कमाते हैं ना, चाहे अमाउंट कुछ भी क्यों ना हो, वहां पे पसीने बहाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप पैसे को खर्च करते हैं तो मजा ही आता है। आप रेस्टोरेंट में बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, एसी की ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी और खाना भी प्लेट में गरम गरम जाएगा। ये सुनो, अभी जब मैं निकलता हूं घूमने के लिए मेरी फैमिली के साथ में, ना टाइम देख के निकलता हूं, ना पैसे और बजट को देख के निकलता हूं। एक टारगेट जरूर होता है कि घूमने निकले हैं तो इतने लाख रुपए खर्च करके आने हैं, और यदि गलती से बच गया तो मिनरल वाटर से नहा लेना है, लेकिन उस पैसे को वापस लेके नहीं आना। टारगेट। जीवन किस चीज से बेहतर होता है? कमाने से या खर्च करने से? तो खर्च करने की ताकत कहां से आएगी? पड़ोसी को लूट लीजिए, कहां से आएगी ताकत? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मशीनों की तरह काम करते हैं, मशीनों की तरह। पूछिए मिलियन से, आप कई बार प्लान दिखाने भी जाते होंगे ना, वो बोलेंगे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, जब सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो ये जंगल, पहाड़ और नदियां किसके लिए बनाई गई है? आप ही जैसे लोगों के लिए, जिनके पास सांस लेने की फुर्सत। जाइए, चोटी पे पहुंचिए और कूद जाइए, क्योंकि आप इंसान नहीं है, आप धरती पे बोझ हैं। अरे आपका बच्चा है, उसके लिए आपके पास में टाइम नहीं है। कई लोगों की पत्नी जवान से बूढ़ी हो जाती है, उसके लिए उनके पास में टाइम नहीं है। तो पैसे लाके क्या कीजिएगा? अच्छा, ये बात कई लोगों के समझ में नहीं आती है, मालूम है क्यों? क्योंकि पैसे से ही इतने तंग है ना कि बाकी चीजें हमारे समझ में नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, मैं बताता हूं, हर समस्या का समाधान, जैसे जीवन में आप मेडिकल सेक्टर में जाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक की गोली जैसे काम करती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मानव जीवन में ये आरसीएम काम करता है, जो एक नहीं कई एक समस्याओं का निवारण है, और कई एक समस्या इसको करते ही हमारी खत्म सी हो जाती है। आपको पैसा चाहिए, मिलेगा। आपको टाइम चाहिए, मिलेगा। और कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? थोड़ा या बहुत ज्यादा? अब मैं आपको बताता हूं कितना मिलेगा। मेरी एक टीम है, और मेरे टीम में तकरीबन 50 के आसपास इमरान के साथी हैं, और लगभग 250 टेक्निकल अचीवर। कितने कितने रॉयल्टी कितने हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हर हाल में 1000 से ज्यादा हुए। यानी कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इससे दुगनी संख्या में मेरे टीम के रॉयल्टी अचीवर होंगे।
अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बाहुबल नहीं बता रहा हूं आपको, ये मैं मेरी सिक्योरिटी बता रहा हूं कि जरा सोचिए कि 1000 लोग अपने बीवी बच्चे के लिए 1 घंटे आरसीएम करेंगे तो सुजीत कुमार सिंह के लिए कितने घंटे आरसीएम होंगे? अब मैं कश्मीर में रहूं, कन्याकुमारी में रहूं, चाहे जहांगीर में रहूं, पैसा आएगा या नहीं आएगा? कितना है वो आप छोड़ दीजिए, वो मत जोड़िए, पागल हो जाइए, लेकिन आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द रियल पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। दोस्तों मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि मैं दर भटका इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन इस बिजनेस की जो पावरफुल चीज है वो ये है कि मेरे बाद मेरे बच्चे को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वो जब आएगा तो उसी जगह पे आएगा जिस जगह को छोड़ के मैं जाऊंगा।